नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी सरकार ने राज्य में गोधन योजना लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। सूबे की सरकार गोबर और गोमूत्र खरीदेगी और इस योजना का मकसद गौ संरक्षण को बढ़ावा और ग्रामीण इलाकों में आय के साधन बढ़ाना है। सबसे पहले ये योजना छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लाई थी और राज्य में लागू किया था, जिसके न सिर्फ कई दूसरे राज्यों में सराहना हुई बल्कि केंद्र से भी तारीफ मिल चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी इस योजना को सियासी तराजू में तौलती नजर आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का परचम अब मध्य प्रदेश में भी लहरा रहा है। गौ संरक्षण और ग्रामीण इलाकों में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के मकसद से छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही इस योजना को राजनीतिक मतभेदों से इतर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपनाने का बड़ा फैसला कर लिया है। एमपी सरकार इस योजना को लागू करने से जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार भी गोबर और गोमूत्र खरीदेगी। एमपी सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार मिलेगा, साथ ही गौ पालन को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान गौ माता को रखेगा तो दुधारू गाय रख सकता है, उसके लिए भी हम फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। हम गाय का गोबर भी खरीदेंगे, गौमूत्र भी खरीदेंगे। इस पर हम प्लान कर रहे हैं, योजनाएं कर रहे हैं और अनेक अनुसंधान भी हुए हैं जो गोबर और गौमूत्र खरीदने पर योजना बना रहे हैं। तो सरकार की इस तरह की मंशा है, उस पर योजना बना रहे हैं। लेकिन एमपी की बीजेपी सरकार के इस फैसले के बावजूद छत्तीसगढ़ बीजेपी का रवैया अलग है। सूबे में बीजेपी इस योजना को लेकर लगातार हमलावर है। गोधन न्याय योजना देखिए, इस प्रकार से पूरे गोबर की खरीदी और बिक्री, इसके लिए तो हम श्वेत पत्र की मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने स्थानों में गोबर खरीदी होती है, कितना पेमेंट होता है और स्थान में उस गांव में कितने लोगों को एक्चुअल खरीदी होती है। इस सारे विषय को लेकर कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस कह रही है शिवराज सरकार के फैसले से छत्तीसगढ़ बीजेपी को तमाचा लगा है। हमारा छत्तीसगढ़ का माननीय मुख्यमंत्री का गोबर खरीदी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत मजाक उड़ा रहे थे। आज इनके सरकार शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी किया है और इनको शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता को मुंह में तमाचा मारा है। सियासी चश्मे से देखें तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की योजना का बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में अपनाया जाना कांग्रेस के लिए राजनीतिक जीत से कम नहीं। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इसका सियासी माइलेज भी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि गोधन न्याय योजना को केंद्र से भी तारीफ मिल चुकी है और अब शिवराज सरकार ने भी ऐसी योजना लागू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन अब सवालों के घेरे में छत्तीसगढ़ बीजेपी है। सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं से एक अच्छी योजना को सियासी तराजू में क्यों तौला। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी वर्मा है, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी जी, गोधन न्याय योजना जिसकी अब तक बीजेपी आलोचना करती आई है, छत्तीसगढ़ बीजेपी आलोचना करती आई है, पर अब इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। आखिर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले देखिए, गोधन न्याय योजना का बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, बीजेपी उसके इम्प्लीमेंटेशन का विरोध कर रही है। आज गोधन न्याय योजना की वास्तविक स्थिति छत्तीसगढ़ में है क्या, वो आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा। जहां गौठान बने हैं वहां पे आज पशु नहीं है। आप जाके देख लीजिए, मैं आपको ले चलती हूँ, आप चलिए सिमगा ब्लॉक के सारे गौठानों में, आप धरसीवा ब्लॉक के सारे गौठानों में चलिए। स्थिति ये है, आपने योजना लगाई, उसके बाद दूसरा ये पहलू है कि आपने जो गौठान बनाई है वहां पे एक समिति बनाया है। उस समिति में आपने जो नियुक्ति की है समिति के सदस्यों को, अध्यक्षों को, उनको प्रभारी मंत्री के द्वारा
जो उनके कार्यकर्ता है उनको अध्यक्ष बनाया गया है और वो पूरी तरह से उस गौठान में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप जाके देखिए कि गोबर खरीदी जो हो रही है उसमें आज हमारे जो किसान भी है वहां पशु रखेंगे करके पैरादान कर रहे हैं, लेकिन पैरादान का वो किस तरह से अवैध बिल बना के वसूली कर रहे हैं, ये बड़ा उदाहरण है गौठानों में। उसी प्रकार से जो महिला स्व सहायता की समूह की बहनें जो गोबर का खाद बनाने का जो प्रोपोगंडा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है, वो गोबर खाद बना रहे हैं, उसमें आधा से ज्यादा मिट्टी है और उसको किसानों को प्रोवाइड किया जिसको किसानों ने नकारा। आज वो एक तो उसमें मात्रा में भी कम है और ऊपर से खाद की गुणवत्ता भी नहीं है। क्या किसी ऐसे उनको गुणवत्ता या मापदंड में उनको नापा गया कि ये उर्वरक जो हम बना रहे हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में किसान को जो दे रहे हैं वो क्या हमारे किसानों के लायक है? वो तो पूरा मिट्टी मिला हुआ है। तो इस तरह से जो गौठान योजना के अंतर्गत सारी चीजों को लेके चल रही है उसमें पूरी तरह से अनियमितता है और इसको छत्तीसगढ़ की सरकार 4 साल में भी ठीक नहीं कर पाई है। ये माने लक्ष्मी जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, मतलब आप कहीं ना कहीं तारीफ करती हैं कि गोधन न्याय योजना अच्छी है पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं है, यही मतलब आपका? जनता पार्टी, मैं रितु जी ये बताना चाहती हूँ कि गौ सेवा आयोग का गठन 2004 में किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से जो गौ संरक्षण वो हमारा प्रमुख एजेंडा रहा है और हमने हमेशा गौ माता को सर्वोच्च, गाय हमारी माता है, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वीकार करती है और उसको मानती भी है और उनके संरक्षण के लिए जो कार्य है वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी योजना तो कांग्रेस लेकर आई ना, और योजना का फायदा कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, छोटे कस्बे में लोग रहते हैं, किसान हैं, उन्हें मिल रहा है और उनका साफ तौर से कहना, और कांग्रेस भी यही कह रही है, कहीं ना कहीं फायदा मिला है, योजना अच्छी दिख रही है, तभी तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है दूसरी जगह भी। देखिए योजना की एक रूपरेखा है, उसको वहां पे कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति रितु जी मैं आज चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चलिए और 2-4 गौठानों में जिनको इन्होंने टारगेट किया है आदर्श गौठान, उनको छोड़कर किसी भी गौठान में जिसको आप कहें वहां मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अमित जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि वो भी चले और देखें उस गौठान को कि हकीकत क्या है। शेड निश्चित रूप से बना हुआ है लेकिन वहां वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक लौटूंगी आपके पास। अमित जी, योजना तो लागू करने की बात कही गई है, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि केंद्र की तरफ से भी तारीफ हुई थी, पर अभी तक छत्तीसगढ़ बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि योजना अच्छी है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो फायदा मिलना चाहिए था इस योजना का वो नहीं मिला है। देखिए, किसी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहना चाहता हूं। जी, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए, बीजेपी के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और यही मेरी भाजपा की सम्मानित मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी दीदी भी कर रही है क्योंकि उनकी मजबूरी है पार्टी का पक्ष रखना है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमारे देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य था जिन्होंने जो पहला राज्य था जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने गोबर खरीदी की जब घोषणा की हरेली में, तो सारे बीजेपी के लीडर जो है, बीजेपी के मोस्टली लीडर हमारी हंसी उड़ाया करते थे कि अरे अब तो छत्तीसगढ़ में गोबर भी खरीदेंगे। और आज देखिए कि जब उससे लाभ हो रहा है, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी जो हैं उस योजना को पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज सभी लोगों को फायदा हो रहा है। जो गौ पालन करते हैं, गौ प्रबंधन से पशुपालकों को लाभ हो रहा है। उसी प्रकार से आप देखिए कि गाँव में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर जो लगातार बढ़े हैं। और लगातार आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार जब हमने फैसला किया उसके बाद लगातार इनके नेता कहते थे कि ये भ्रष्टाचार होगा, ये होगा। हमने कहा साहब ऑनलाइन है, सारी चीज आप चेक कर सकते हैं। तो सहकारी समितियों के माध्यम से जब हमने वर्मी कंपोस्ट बेचने की
घोषणा की और आज हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को भी उससे लाभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में तिल मिलाई हुई है। एक तो छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है, गांव, गरीब और किसान और ग्राम अधोरचना पे हमने काम करना स्टार्ट किया और इन 4.5 सालों में हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और यही सबसे बड़ी हताशा, निराशा बीजेपी की है कि बीजेपी को हमारे खिलाफ कोई मुद्दे नहीं मिलते, क्योंकि हमारी सरकार जो जन कल्याणकारी सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है और लगातार मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता कि अगर हमारी कोई योजना, अगर कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि हमारी फेडरल सिस्टम में ये चीजें अच्छी हैं कि अगर एक राज्य की कोई योजना से वहां के रहवासियों को उससे लाभ हो रहा है और अदर स्टेट उसको अगर एडॉप्ट करता है, तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी योजना है, रियली बहुत अच्छी योजना है। और मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार इसे अडॉप्ट करने की घोषणा जो उन्होंने की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो कहते थे छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज जो पूरे देश में गूंज रही है, आज हमने जो कहा था उस पर प्रमाणित हो गया, इस बात का प्रमाणित हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस खुश है, मतलब कहीं ना कहीं चुनावी माइलेज उसका मिलेगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को। देखिए, योजना हमने छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए हमने कहा था कि ग्राम अधोरचना पे जब हमने काम किया, हमारा फोकस पूरी तरीके से, मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार आने के बाद गौ माता के अच्छे दिन आ गए, गांव के अच्छे दिन आ गए, किसान के अच्छे दिन आ गए, आदिवासियों के अच्छे दिन आ गए। तो ये जब कहते हैं ना कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने जो कहा आपने उसे किया कि नहीं, आपने प्रोमिसेस तो कर दिया, आपने उसे डिलीवर किया कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जब हमने प्रोमिसेस को डिलीवर किया तो एक क्रेडिबिलिटी तैयार होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं को गांव, गौ माता, राम भगवान, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, ये सब तब याद आते हैं जब या तो इनको नोट लेना रहता है या वोट लेना रहता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इनके कार्यकाल में आप देखिए, दुर्ग में, बेमेतरा में जो गौ माता के नाम पे फंड अलॉट होता था, वो भी उनको चारा नहीं दिया जाता था और जिस प्रकार से वहां पर उनकी मौत हो गई थी, ये सारी चीजें इस चर्चा के विषय से आपकी जनता को भी पता होना चाहिए कि इनकी सरकार में क्या होता था, हमारी सरकार में क्या होता है। ठीक, लक्ष्मी जी, कवासी लखमा साफ तौर से कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के मुंह पर तमाचा है जिस तरह से मध्य प्रदेश में गोधन योजना लागू हो रही है, क्योंकि अभी तक आलोचना जो है बीजेपी करती रही थी छत्तीसगढ़ में, पर अब दूसरे स्टेट पे यही लागू किया गया है, केंद्र इसकी तारीफ कर रहा है, बस बीजेपी छत्तीसगढ़ की सिर्फ एजेंडा चला रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार की जो योजना है उसको हम जानबूझ के, या जो कवासी लखमा जी का बयान है वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो द्वेष से प्रेरित है और वो बयान जो दे रहे हैं। आप देखिए कि एमपी में जो लागू किया है गोधन न्याय योजना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि हमेशा से गौ सेवा के प्रति वो कृत संकल्पित है और हमारा एजेंडा रहा है कि हम जो हमारे गौ माताएं हैं उसकी सेवा करते हुए आज पूरे राष्ट्र में देखिए जो गौ जो कटते थे। और लक्ष्मी जी, अगर ऐसा है तो फिर क्यों विरोध होता आया, क्यों आलोचना होती आई शुरुआत से, जब से योजना आई थी? आलोचना ऋतु जी, मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके होता है कि जब आप कोई योजना लेके आते हैं और योजना जब सरकार लाती है, अच्छी योजना बना के लेके आती है धरातल में। आप मानती है लक्ष्मी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मानती है कि ये योजना अच्छी लाई है सरकार? जी, गौधन योजना जो गांव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पे कृषि के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय के रूप में जो पशुपालन है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक स्रोत के रूप में निभाती है छत्तीसगढ़ में। तो अगर गायों के संरक्षण के दिशा में और गायों को पालने के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में अगर कोई काम हो रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा हो रहा है
ये भी मायने रखता है रितु जी। और उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कटाक्ष करते आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गोधन न्याय योजना के माध्यम से इन्होंने गौठान के समिति के माध्यम से जो अन्य काम को करने की जो योजना बनाई और उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी उसमें कमी नजर आती है, और उसको बेहतर कैसे किया जाता है इस पे शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आज मैं ये पूछना चाहूंगी अमित भाई से कि महिला समूह, कितनी महिला समूह जुड़ी है और कितने महिला समूह को अगर एवरेज अगर हम देखें तो मंथली आय हुआ है, तो मेरे हिसाब से 3,000 रुपए भी किसी महिला जो प्रत्येक अगर इंडिविजुअल जोड़े तो आय नहीं हुआ है। तो एक कलेक्टर दर के हिसाब से अगर रोजी नहीं पड़ रहा है काम का, अमित जी बड़ी बड़ी बातें हैं पर बातों में दम नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि महिला समूहों को जो फायदा मिलना चाहिए था या मिलने का दम भरती है कांग्रेस, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर हुआ नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना अति आवश्यक है। अगर कुछ अच्छा छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा था या अगर हम कुछ गलत कर रहे थे तो विपक्ष के नाते इन्होंने क्या किया, उस बात को उन्होंने उठाया। रही बात, मैंने जैसा कहा कि भाजपा की बहुत ही सम्मानित मेरी बड़ी बहन दीदी, मैं लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहली बात तो कभी कोई प्रश्न चिन्ह उठाए नहीं, और आज जब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उसे अडॉप्ट कर रही है तो अब ये तिलमिलाए हुए हैं कि हमने तो बुराई की थी और हमारी सरकार इसे अडॉप्ट कर रही है। आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जैसा मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। अभी दीदी ने कहा कि 3,000 रुपए भी उन्हें नहीं मिल रहा है। दीदी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूं, आप समय निकालिए और छत्तीसगढ़ के जिस भी महिला स्व सहायता समूह में आप जाना चाहें, और मीडिया की हमारी बहन भी चलेंगी, आप हम सब चलते हैं और आप खुद उनसे डायरेक्ट बात करिएगा। मैं आपको बता दूं कि लगातार जब भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी जाते थे तो हमारी बहनें बताती थी कोई स्कूटी खरीद रही है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा रही है, कोई घर बना रही है जी। मतलब आप समझिए उनकी आय अच्छी खासी हो रही है। समय इजाजत नहीं देता, समय बहुत कम बचा है। मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप दोनों जुड़े और अपनी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर रखी। तो अब ये सियासी माहौल जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये योजना लागू होने जा रही है, देखने वाली बात होगी इसका सियासी माइलेज किस तरह से मिलता है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।